दोस्तों, बार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचा। आज की क्लास बार पर करेंगे, तो अगर आपके घर पर बार ना हो तो आप कुर्सी या दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। हम ज्यादातर पैर और कोर पर ध्यान देने वाले हैं और मजे करने वाले हैं। आप बहुत मेहनत करेंगे तो ध्यान रहे कि आप साथ में नैपकिन और पानी की बोतल रखें। चलिए शुरू करें। ठीक है, तो हम हाथ बार पर रखेंगे, कंधे को रिलैक्स रखेंगे और दूसरा हाथ सामने रहेगा या हिप पर। टेल बोन को अंदर खींच कर रखिए, कंधे रिलैक्स और चिन ऊपर। यहाँ से हम करेंगे प्लीए सेकेंड पोजीशन 2 काउंट्स के लिए। 3 काउंट्स फॉर 1 2 3 और फिर पैर को अंदर लाइए और रेलवे। तो 1 2 3 और रेलवे। 1 2 3 रेलवे। 1 2 3। तो आप टखने में महसूस करेंगे अच्छा सा वार्म अप हो रहा है और स्पाइन में खिंचाव महसूस करेंगे। तो 1 2 3 ऊपर। 1 2 3 ऊपर। 1 2 3 ऊपर और 1 2 3। अब हम करेंगे सिंगल और रीच। 2 और रेलवे। 3 रेलवे। 4 5 और रीच। 6 चेन ऊपर रखिए। ध्यान रहे आप लोअर बैक ज्यादा नहीं खींचेंगे। आखिरी 3 2 और 1। अब यहाँ से हम पैर को अंदर लाएंगे और ऊपर उठाएंगे और करते हुए कुछ डीलाजेस और फिर से प्लीए में जाएंगे। 1 रिफ्लेक्सर्स पर काम करते हुए इनर थाइज लोअर एब्डोमिनल से पैर उठाएंगे, कंधे रिलैक्स्ड और वापस 3 4 बाहर। 5 6 और बाहर। 7 और 8। एक कदम आगे जाएंगे, पैर का गोलाकार बनाएंगे और वापस 2 वापस 3 4। हिप्स को स्टेबल रखना है। आखिरी 2 और आखिरी बार। प्लीए में रहिए। यहाँ से हाथ बार की ओर ले आएंगे और हिप में इंटरनल रोटेशन करेंगे। तो ये स्क्वाट से गर्मी पैदा करना है, तो ये ऐसा दिखता है। तो 1 और घूम जाइए। 2 टर्न। 3 और घूम जाइए। तो मेरे हिप के इंटरनल रोटेटर्स काम कर रहे हैं। और आखिरी 5 4 सुपर्ब। 3 करते रहिए। 2 और 1 और ऐसे ही रहिए। मैं तिरछी खड़ी हो जाती हूँ ताकि आप मुझे देख सकेंगे। तो यहाँ से आप पैर को अंदर ले आएंगे और पीछे ले जाएंगे। 2 मैं कोर से काम कर रही हूँ और 3 और 4 और 5 और 6 गर्मी महसूस हो रही है। 7 बहुत अच्छे। 8 9 और 10। यहाँ से पैर पीछे रखेंगे और पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब पैरों को पास में ले आइए। पिलाटीज वी में एकदम सीधे खड़े हो जाइए। हम 1 प्लीए में जाएंगे 3 काउंट्स के लिए और ऊपर आते समय थाई को अंदर ले आइए। तो 1 2 3 और ऊपर 2 3 नीचे 2 3 और ऊपर 2 3। प्लीए नीचे। इसे ग्राउंड प्लीए कहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके घुटने अभी भी सख्त हैं, पूरी तरह नीचे नहीं जा सकते, तो आप डेमी प्लीए में भी जा सकते हैं। और फिर से ऊपर। तो 3 आपके लिए जो ठीक हो वो कीजिए। 2 और ऊपर और आखिरी बार। और अब आधे में ही रुक जाइए। सोचिए कि आपका हिप एक पेंडुलम की तरह है, तो ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, दाएं और बाएं। 10 तखने अंदर की तरफ रखिए और चलिए नीचे और नीचे और ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे और नीचे ऊपर
और ऊपर, आखिरी बार नीचे और नीचे और ऊपर। चलिए दूसरी तरफ करेंगे। तो चलिए दूसरे पैर से करते हैं। मेरा हार्ट रेट बढ़ चुका है, आपका भी हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ सामने, टेल बोन को अंदर खींच कर रखिए, चिन ऊपर, कोर एंगेज, कंधे रिलैक्स। ध्यान रहे बाहें बैक बॉडी का हिस्सा है। यहाँ से हम बाहर जाएंगे। 1 2 3 रेलवे, 1 2 3 रेलवे, प्लिए, 2 3 और रेलवे। मैं जब ऊपर आती हूँ तब मुझे स्पाइन में खिंचाव महसूस होता है। 2 3 रीच, 1 2 3 रीच, 1 3 और रीच, 2 3 और 1 2। चलिए सिंगल करेंगे। प्ले, रेलवे। अगर आपके घुटने ये सहन नहीं पा रहे हैं तो एड़ी को बिल्कुल मत उठाइए। तो सिर्फ प्लिए और रेलवे, जो आपको ठीक लगे। अपने बारे में सोचिए, ठीक है? तो 5 ऊपर, 6 7 ऊपर और 8 और ऊपर। यहाँ से हम करेंगे लिफ्ट और वापस थोड़े से डेलाचेस और वापस। अगर ये आपके लिए ज्यादा है, अगर आपको रिफ्लेक्सेस में दर्द हो तो आप टर्न ड्यू कीजिए और वापस आइए, जो आपके लिए सही हो। 3 4 5, आखिरी बार 2 और करते हैं, आखिरी 2 और 1। यहाँ से हम गोलाकार करेंगे और नीचे 2 3 और नीचे 4 5 6 7। आप हिप से गोलाकार करेंगे तो सारे मसल्स पर काम करेंगे। और आखिरी बार तो यही रहिए। अगर आपको याद हो, हम हाथ यहाँ से लेकर आएंगे और लंच में जाएंगे और वापस। क्या आप तैयार हैं? कंधे रिलैक्स्ड हैं, नीचे जाएंगे और घूम जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब मैं इस तरह खड़ी हो जाऊंगी ताकि आप मुझे देख सके। कोर एंगेज और मैं पैर अंदर ले जाऊंगी और पीछे 2 टैप, 3 कोर में भी महसूस कीजिए, 4 कंधे रिलैक्स्ड, 5 6 खत्म हो रहा है, 7 आखिरी बार, 8 यहीं रहिए। अब हम कुछ एरोबैक्स करेंगे। मैंने बार का सहारा लिया है और ऊपर। हर बार जब मैं पैर ऊपर उठाती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरी नाभि को मैं स्पाइन की ओर खींच रही हूँ। 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से फिर से एक बार एड़िया पास ले जाएंगे। एड़ियों को एक दूसरे से जोड़िए। अब आप किसी तरफ भी हो सकते हो। मैं तिरछी खड़ी रहूंगी ताकि आप मुझे देख सकें। इस बार हम 3 काउंट्स नीचे जाएंगे और 3 काउंट्स ऊपर आएंगे। ऐसा दिखेगा। सोचिए कि आपका पेल्विस पेंडुलम की तरह है और ऊपर नीचे। मेरे इनर थाइस काम कर रहे हैं, मेरे ओब्लिक्स भी काम कर रहे हैं। ऊपर और ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर और ऊपर, नीचे 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 और नीचे ऊपर। अगर आप चाहे तो हाथों में वेरिएशन कर सकते हैं, इस तरह घुमा सकते हैं। आप चाहे तो डंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्ट्रेच और रिलैक्स। ठीक है, अगला सीक्वेंस है चेयर। मतलब जैसे आप चेयर में बैठकर वर्कआउट कर रहे हो। जाहिर है हम इससे स्क्वाट्स पर काम करेंगे और रिफ्लेक्सेस पर, और पैरों को टोन करेंगे ताकि शॉट्स में आप खूबसूरत दिखें। ठीक है, तो हाथ बार पर रखेंगे और पैर पिलाटे वी में रखेंगे। एड़ियां जुड़ी हुई है और ऊपर हो जाइए। यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे प्लिए में। ऐसे वर्कआउट करेंगे। चिन ऊपर रखिए, 10 और 9। टेल बोन अंदर। खासकर जिनको यहाँ पर ज्यादा बड़ा कर्व है वो ध्यान रखिए कि आप ज्यादा पीछे न ले जाएं। अब यहाँ से आपके पैर आप देख रहे हैं पास ले आएंगे और पैरेलल रखेंगे। घुटनों को खोल दीजिए और बंद कीजिए तो हिप के एक्सटर्नल रोटेटर्स पर अच्छे से काम करेंगे। 10
9, 8, 7, इससे आप टोन होंगे 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहीं रहिए और घुटनों को पीछे ढकेलिए। तो हम डीप एक्सटर्नल रोटेटर्स पर काम करेंगे। 10, 9, मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। मजा आ रहा है। 4, 3, 2, 1 और ऊपर आइए और रिलैक्स। पैर में अंतर रखिए, हिप विड्थ दूरी पर। हम दाहिना हाथ उठाएंगे और बाई एड़ी और कुछ पल्स करेंगे। हम ध्यान दे रहे हैं अपने स्क्वाट्स पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ बार पर हम इस पैर को पीछे ले जाएंगे और उसे उठाएंगे पेल्विक टिल्ट करते हुए और पीछे जाएंगे और ऊपर उठाएंगे। 2 ऊपर, 3 ऊपर, 4 और ऊपर, 5 ऊपर, 6 ऊपर, 7। पैर में खिंचाव महसूस कीजिए, काफ पर काम हो रहा है। 9 और 10। अब इस पैर को दूसरे पैर के पीछे रखिए। तो आप ऐसे खड़े हैं और हम कुछ प्ले करेंगे। तो 2 रेलेवे, 3, 4। ओह, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं। 3। अगर घुटने थक गए हो तो ऊपर मत उठाइए, सिर्फ प्ले कीजिए। आखिरी 2 और आखिरी 1। बहुत अच्छे। अब दूसरी तरफ करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। मैं वैसे ही करने वाली हूँ, सिर्फ दूसरे पैर से। ठीक है, ऐसे रहिए। इस बार बायां हाथ ऊपर, दाहिनी एड़ी ऊपर, चिन ऊपर रखिए और अच्छे से कीजिए। कोर एंगेज्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब यहाँ से ये पैर पीछे रखिए और ऊपर ले जाइए। 2 और ऊपर, 3 ऊपर, 4 ऊपर ले आइए, 5, 6 ऊपर, 7, 8 आखिरी बार ऊपर। और इस पैर को इस तरह रखेंगे और नीचे जाइए और रेलवे। 2, 3, 4 ऊपर, 5 बस पहुंच रहे हैं, 6, 7 आखिरी बार, 8। स्ट्रेच कीजिए, आपके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच करना है तो 1 मिनट के लिए स्क्वाट्स को स्ट्रेच कीजिए और फिर अंदर और बाहर। अब दूसरा पैर भी बिल्कुल वैसे ही। तो पहले पीछे स्ट्रेच कीजिए, फिर सामने और फिर खोलकर स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, थोड़ा कार्डियो करेंगे ताकि हार्ट रेट ऊपर जाए। तो फिर हम आसान से सर्कल से शुरू करेंगे। हम बाहर का पैर उठाएंगे तो इस तरह ऊपर और फिर ऊपर, तो अंदर पॉजे और ऊपर उठाएंगे बॉटमो। 2 बॉटमो, 3 बॉटमो, 4। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कार्डियो कहाँ है। थोड़ा रुकिए, ये तूफान के पहले की शांति है। अब हम थोड़ा और तेज करेंगे और इस तरह करेंगे लिफ्ट और ऊपर, 2 ऊपर और 3 ऊपर और रुके मत, ऊपर। गुड। 5, 6, 7 और 8। सांस लीजिए और स्ट्रेच कीजिए। अब यही चीज दूसरे पैर पर करेंगे। अब मेरा हार्ट रेट बढ़ चुका है, मुझे लगता है हफ्ते भर का कार्डियो कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पैर को इस तरह घुमाइए, हार्ट रेट कम होने दीजिए। 3, 2 और आखिरी बार। और इसके बाद तैयार है ना? लिफ्ट और ऊपर, 2 ऊपर और 3 ऊपर और 4। मेरे साथ रहिए। 5, 6, 7 आखिरी बार, 8 और सांस लीजिए। बहुत अच्छे। हम कुछ जंप्स करेंगे क्योंकि बात यह है कि बैले डांसर होने की वजह से मैं आपको बता दूं, बैले में सिर्फ कूदना होता है, लेकिन ये बैले नहीं है, ये बार है। लेकिन हम जानते हैं उसके पास ही है, तो चलिए जंप्स करेंगे। यहाँ से पैरों को पिलाटेस फीट वी रखेंगे। प्लीज ऐसे जंप ना करें, जोश से कीजिए।
मसल से नहीं, जमीन पर कम से कम रहेंगे और fascia से जंप में मदद मिलती है, तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से नीचे जाइए। 10, 9 इनर थाई से काम करेंगे और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सेकेंड पोजिशन, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कार्डियो बहुत अच्छा था। चलिए मैट पर बैठने का वक्त आ गया है। तो जिनके पास बार नहीं है, बिना पकड़े आप कर सकते हैं, या फिर दीवार का सहारा ले लीजिए, या कुर्सी को पकड़कर करने जैसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार के साथ करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसे पकड़िए, रिलैक्स कीजिए, बार को पकड़कर उस पर वजन मत डालिए, ठीक नहीं है। बार सिर्फ सहारे के लिए है। यहाँ से पैरों को पॉइंट कीजिए और अंदर लाइए, और आप ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। 2, नीचे, छाती को ऊपर उठाइए। अब मैं कोर मसल्स पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हिप फ्लेक्सर्स पर भी काम कर रही हूँ। मैं घुटनों को फ्लेक्स नहीं कर रही, है ना। आखिरी 3, 2, और अब होल्ड कीजिए। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, नीचे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऊपर। जाहिर है इनर थाई, पेल्विक फ्लोर, कोर को एंगेज रखेंगे तो बहुत से फ्लोर मसल्स पर काम हो रहा है। ट्रांसवर्सर्स, एब्डोमिनल, इंडक्टर्स। आखिरी बार ऊपर, और खुद को पकड़िए। आप जितने चाहे काउंट तक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से अब हम बार को पकड़ेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पैरों को उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, और स्ट्रेच करेंगे। नीचे नीचे नीचे, स्ट्रेच, नीचे नीचे नीचे, स्ट्रेच, नीचे नीचे नीचे, स्ट्रेच। होल्ड कीजिए कुछ देर के लिए और फिर स्ट्रेच कीजिए। अब दूसरी ओर बिल्कुल वैसे ही हम इस तरफ से शुरू करेंगे। तो नीचे, साइड में, नीचे, रीच, नीचे नीचे, ऑब्लिक पर बहुत काम हो रहा है। नीचे, साइड, नीचे, स्ट्रेच, नीचे, साइड, नीचे। आखिरी बार, नीचे, साइड, नीचे, स्ट्रेच, और होल्ड कीजिए। होल्ड होल्ड होल्ड, और खुद को स्ट्रेच कीजिए। ठीक है। अब हम प्लैंक पोज में जाएंगे। तो पेट पर लेटेंगे। मैं कोहनी को मैट पर टिकाऊंगी और एक पैर बार पर रखूंगी। अगर आपके पास बार या उसके जैसा कुछ ना हो तो रेगुलर प्लैंक में जाइए, कोई बात नहीं। तो मैं मेरा पैर बार पर रखूंगी और फिर दूसरा पैर भी उठाऊंगी और प्लैंक में जाऊंगी। सांस चलती रहेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, कोर एंगेज रखिए दोस्तों। और अब ऊपर उठाइए। और 2, अब फिर से हम एक्सटेंसर्स पर काम कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा पैर फिसलना नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और धीरे धीरे नीचे आइए। स्ट्रेच कीजिए, ऊपर हो जाइए और इस तरफ स्ट्रेच कीजिए। अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से हम मेरा पसंदीदा एक्सरसाइज करेंगे जो स्पाइन के लिए है। तो हम बार की तरफ मुड़कर बैठेंगे और घुटनों को अपने पास लाएंगे, जैसे बॉल बैक पिलाटेस से हम उसी तरह से करेंगे बार के साथ। तो यहाँ से मैट पर रोल कीजिए। समझिए आप एक छोटी सी बॉल हैं, साबुन के बुलबुले में बैठे हैं। धीरे कीजिए, ये स्पाइन के लिए अच्छा है। पैरों की मदद से पीछे जाइए। यहाँ से अगर आपके पास बार हो तो अच्छा है, नहीं तो उसके बिना कीजिए। बार को पकड़िए और जंप और रोल कीजिए। बार पकड़िए और वापस नीचे आइए पूरे जोश के साथ और वापस। और यहाँ से ऊपर जो भी बार टीचर है इसे देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके बार रूटीन में करने का, आपके स्टूडियो में। आखिरी 2 और आखिरी 1। ठीक है, तो हमने
बहुत सारी मेहनत की, पीठ के बल, पेट के बल की और बार क्लास खत्म किया लैटरल मूवमेंट्स के बिना या साइड में करने वाले मूवमेंट्स के बिना। तो ये मेरा पसंदीदा बार प्लैंक है। अब हम ये करेंगे, एक पैर को मोड़ कर रखिए, सीधे बैठिए और हाथों को खोल दीजिए। यहाँ से आप घूम जाएंगे, इस घुटनों को धकेलेंगे और खोलेंगे। यहाँ से अंदर आइए और आप मेरे पीछे से देखिए, मैं ऊपर आऊंगी। देखिए मैं कितने अच्छे से प्लैंक में आ रही हूँ। और फिर धीरे धीरे नीचे आइए, फिर से उठाइए, घूमिए, पीछे ढकेलिए ताकि खुल जाएं और फिर घूम जाइए। ये हाथ नीचे और ऊपर उठेंगे और फिर नीचे एक और बार करेंगे और फिर दूसरी तरफ ऊपर हो जाइए, घूम जाइए, ढकेलिए, पीछे घूम जाइए और ऊपर हो जाइए। अब दूसरी तरफ करेंगे और अब ये पैर मोड़ लूंगी, हाथ ऊपर, घूम जाइए, ढकेलिए, घूम जाइए, ये पैर टिकाए रखिए और ऊपर हो जाइए, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। बहुत खूब स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं। और फिर नीचे आइए और हाथ ऊपर, घूम जाइए, ढकेलिए और फिर घूम जाइए और ऊपर और नीचे आइए। आखिरी बार हाथ ऊपर, घूमिए, ढकेलिए, घूमिए और यहाँ से ऊपर। थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। यहाँ से सांस लेंगे और धीरे धीरे नीचे आइए। ओके, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। आपके रेगुलर वर्कआउट से कुछ अलग था ना? और ये आपके रेगुलर वर्कआउट में भी आप कर सकते हैं। इसे आपको एक डांसर की तरह महसूस होता है, एक लड़की की तरह। यहाँ से हम कुछ स्ट्रेच करेंगे। इस पैर को बाहर स्ट्रेच कीजिए, इसको अंदर मोड़ लीजिए, घुटने पर सिर टिकाइए। मुझे उल्टा हाथ इस्तेमाल करना अच्छा लगता है ताकि मैं अच्छा खिंचाव महसूस करूं। और स्ट्रेच कीजिए, हो सके तो ऊपर देखिए, नहीं तो ठीक है। और वापस दूसरी ओर। बार के बारे में एक बात है, अगर आप माँ बनने वाली हैं तभी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, क्योंकि आप बार को पकड़ रही हैं आपके बैलेंस के लिए। और स्ट्रेच कीजिए और ऊपर। यहाँ से बटरफ्लाई में जाएंगे और फिर से स्ट्रेच करेंगे और ऊपर। मुझे लैटरल स्ट्रेच करना पसंद है। दूसरी तरफ और वापस। बहुत अच्छे, धीरे धीरे पैरों को जोड़ देंगे और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब बार को पकड़िए। यहाँ हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच करेंगे, तो खींचेंगे। बहुत लोग इस तरह झुक जाते हैं, ये सही बात नहीं है। आप हिप को आगे ढकेलेंगे और स्ट्रेच करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। और फिर ये पैर नीचे रखेंगे और दूसरा बार पर और स्ट्रेच करेंगे। अब यही दूसरे पैर के साथ करेंगे। तो पहले क्वाड्रिसेप्स अंदर खींचिए, महसूस कीजिए और फिर पैर यहाँ बार पर रखिए और स्ट्रेच कीजिए। पैर में खिंचाव महसूस कीजिए और वापस। अब हिप को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कीजिए पीछे। मेरे साथ रहिए। ओह, टाइट है। और दूसरा भी स्ट्रेच कीजिए और दूसरी तरफ भी स्ट्रेच कीजिए और वापस। अब हाथों को क्रॉस कीजिए, ऊपर देखिए और अपर बैक को स्ट्रेच कीजिए। पीछे जाइए ताकि आपको अच्छा स्ट्रेच मिले और घुटने मोड़कर स्ट्रेच कीजिए। आपने बहुत अच्छा किया। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट था। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो गुड लक, ये क्लास कीजिए और मुझे जरूर बताइए। बाय बाय।